दोस्तों नमस्कार। G2 एकेडमी में गणेश गुरुकुल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 क्लास 6 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, ये हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, जिसका कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026, इसके लिए हमने स्पेशल कोचिंग शुरू की है, ऑनलाइन कोचिंग, जो कि इंग्लिश, हिंदी और मराठी मीडियम में है। जो छात्र ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं वो यहाँ पर जो दो मोबाइल नंबर्स दिए हैं, इन दो मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप ऑनलाइन कोचिंग की बुकिंग कर सकते हैं। तो पहले हमें गूगल का एक विंडो ओपन करना है और उस विंडो में एनवीएस टाइप करना है। जैसे ही एनवीएस टाइप करेंगे, नवोदय विद्यालय का वेबसाइट खुल जाएगा, वहां पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो लिखा है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर क्लास 6 JNST 2026 पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये जो पोर्टल खुलेगा, जहां पर लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन 2026-27। इसके लिए यहाँ पर जो लिखा है क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNST 2026-27, वहां पे क्लिक। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, फिर यहाँ एक पेज ओपन हो जाएगा। लास्ट डेट टू अप्लाई यहाँ पर 29/7/2025 है। तो यहाँ पर ये जो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इस एप्लीकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ के भरना है। और ये जो मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है, ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन को आपको भरना है। तो पहला जो है, द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड स्टडी क्लास 5 प्रायर टू सेशन 2025-26। तो यहाँ पर 2025-26 में क्या क्या कैंडिडेट ने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड को पढ़ा है, तो इसके लिए आपको नो करना है। यहाँ जो लिखा है द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड और स्टडीड, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको नो करना है। फिर सेकेंड, द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNST अर्लियर, यहाँ पर नो करना है। इसके बाद में हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, जो इसका प्रोस्पेक्टस है, क्या आपने पढ़ा है, वहां पर यस करना है। वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इन द सेम, तो यहाँ पर भी क्या आपका डिस्ट्रिक्ट, रहने का डिस्ट्रिक्ट और पढ़ाई का डिस्ट्रिक्ट सेम है, यस है। Whether the candidate has been promoted from class 4th and admitted to class 5th before 31st July, यहाँ पे भी यस करना है। Do you have आधार, तो बच्चों यहाँ पर Do you have आधार नंबर, तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए कभी कभी दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप यहाँ पर नो करेंगे। तो नो करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज आएगा, योर रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोविजनल, प्लीज अपलोड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5। तो जो पेरेंट का जो रेसिडेंस है, जहाँ पर क्लास 5 में वो कैंडिडेट पढ़ाई कर रहा है, उसका रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड करना है। ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट आप म्यूनिसिपल पार्टी से ले सकते हैं, तहसील से ले सकते हैं, या ग्राम पंचायत का भी अगर होता है तो भी इसको आप लेके उसके स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। फिर इसको जैसे आप सबमिट करेंगे, तो फिर यहाँ से देखिए, यहाँ चूज द फाइल करके यहाँ आप लोगों को एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे यहाँ पर एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट, फिर उसको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय, ये एक पोर्टल खुलेगा। वहां पर पहले तो है
सिलेक्ट द स्टेट इन विच कैंडिडेट इज स्टडिंग। तो यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, राज्य सिलेक्ट करना है, जैसे महाराष्ट्र है। इसके बाद में आपको सिलेक्ट द ब्लॉक ऑफ कैंडिडेट। तो ये पहले वो ब्लॉक सिलेक्ट करने से पहले सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर ये बी डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, बी डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। फिर इसके बाद में हम लोग ब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ये ब्लॉक यहाँ पे परली हमने लिया है। फिर नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ये स्कूल का नाम लिख रहा हूँ, न्यू हाई स्कूल। आप अपने स्कूल का नाम वहां पर लिखना है। फिर इसके बाद में आप नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखेंगे। आप यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। यहाँ पर पूरा नाम लिखना है, यहाँ पे पूरा नाम लिखेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। फिर यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लिखना है। ईमेल आईडी यहाँ लिखना है, एक्टिव ईमेल आईडी, या मदर्स नेम, फादर्स नेम, माता का नाम, पिताजी का नाम। इसके बाद में नेम ऑफ द गार्डियन, या अगर समझो माता पिता नहीं तो गार्डियन का नाम लिख सकते हैं वहां पे। तो गार्डियन, और फिर यहाँ पर रिलेशनशिप विद द गार्डियन यहाँ लिखना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ये जो है आइडेंटिफिकेशन रिलेशन विद गार्डियन के बाद में नेशनलिटी आएगी आपकी इंडियन। आइडेंटिफिकेशन मार्क जो पहचान चिन्ह बोलते हैं, बॉडी पर कोई भी निशान जो है वहां उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग जेंडर लिखेंगे। यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है, या एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है। इसके बाद में मीडियम, ये आपको ध्यान से सिलेक्शन करना है। देखिए बच्चों, जो आपका मीडियम है उसको सिलेक्ट करना है। एसटीडी कोड, अगर टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन। इसके बाद में डिसेबिलिटी, अगर कोई अपंग है तो यहाँ पे, या दिव्यांग है तो यहाँ पे, अगर नन है तो इसके बाद में यहाँ पे रिलीजन लिखना है, जो भी रिलीजन है आपका। यहाँ आधार नंबर लिखना है, पेन परमानेंट एजुकेशन नंबर लिखना है, आधार अपार आईडी लिखना है, और माता पिता की वार्षिक आय लिखना है। फिर इसके बाद में नेम ऑफ द विलेज, जब आप थर्ड कक्षा 3 में, कक्षा 4 में, और इसके बाद में जैसे नेम ऑफ द विलेज लिखेंगे कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में, जहां पर आपकी पढ़ाई हुई है। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द स्कूल, जैसे क्लास 3 में आप कौन से स्कूल में थे, क्लास 4 में कौन से स्कूल में थे, और क्लास 5 में कौन से क्लास में थे, ये आपको भरना है। इसके बाद में ये जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। सभी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। फिर स्कूल का लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रूरल में है तो रूरल पे क्लिक करना है, अर्बन में है तो अर्बन में क्लिक करना है, शहर में है या ग्राम में है तो वो सिलेक्ट करना है। रूरल है तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन। फिर इसके बाद में ये जो है, जैसे क्लास 3 में 2023, 2024, फिर 25। फिर इसके बाद में ईयर एंड मंथ ऑफ पासिंग, जैसे यहाँ पर आपका 2024 में महाराष्ट्र में मई में रिजल्ट आता है तो यहाँ मई आएगा। 2025 जैसे यहाँ पे, या 1 जून, जो भी है जहाँ ये मई आता है, फिर यहाँ पे जैसे मई में आएगा, और यहाँ पर भी मई में। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी जो ऊपर के रिजल्ट जो है, ये अप्रैल के बजाय जो भी मंथ में आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है उस क्लास का, वो मंथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में ये जो अंडरटेकिंग है यहाँ पर, कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि जो भी जानकारी दी है ऊपर वो सही है। अगर गलत पाई जाती है तो
मेरे पाल्य पाल्य का जो एडमिशन होने वाला है नवोदय विद्यालय में प्रवेश के बाद भी वो समाप्त किया जाएगा। ये अंडरटेकिंग है। इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, अपलोड कैंडिडेट्स फोटो, यहाँ पर फाइल चूज करके कैंडिडेट का फोटो अपलोड करना है। जैसे यहाँ चूज करके, जैसे इधर से एक फोटो जो है आप उसको अपलोड करना है। इसके बाद में दूसरा जो है उम्मीदवार का सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर, जैसे यहाँ पर ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में माता या पिता के हस्ताक्षर को अपलोड करना है, पेरेंट सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। स्कैन किया हुआ जो है उसको आप अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये जो अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे फिर अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे अपलोड करेंगे, या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद में सेव एंड प्रीव्यू, उसको सेव करना है और जो आपने फॉर्म भरा है उसकी प्रिंट आउट लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, या ये इन्फॉर्मेशन, ये जो वीडियो है, आप इस वीडियो को जो स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है, उनको ये वीडियो, उनके पेरेंट्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।